बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट ऑर्गेनील द प्लास्टर्स। सो प्लास्टर्स आर द membrane bounded organelles. These are the membrane bounded organelles which are found in eukaryotic cell and particularly in plants. They are mostly found in plants. ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये नहीं होते, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ये नहीं पाए जाते प्लास्टर्स। जहाँ तक इन प्लास्टर्स का ताल्लुक है तो प्लांट्स में ज़्यादातर ये खुराक तैयार करने और खुराक को स्टोर करने या कलर्स इम्पार्ट करने का रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से जो है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में जो है ये नहीं पाए जाते। शेप के लिहाज से जो है, शेप अगर हम ले लें इनका शेप, तो शेप के लिहाज से मोस्टली दे आर ओवल इन शेप। शेप के लिहाज से ये ओवल हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें, साइज, तो साइज में दो चीजें आती हैं, लेंथ और विड्थ। लेंथ एंड विड्थ। इनका जो लेंथ है दैट इज अबाउट 3 to 5 माइक्रॉन्स एंड विड्थ इज 1 to 3 माइक्रॉन्स। ये इनके लेंथ और हाइट या विड्थ की बात। आगे जो है प्लास्टर्स के टाइप्स की बात करेंगे। मुख्तलिफ अकसाम है प्लास्टर्स की फिर, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं जितने भी इनके टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स ओरिजिनेट होते हैं, दे आर फाउंड बाय स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्रोप्लास्टर्स। याद रहे, प्रो मींस बिफोर। तो ये वो किस्म के प्लास्टर्स हैं जो सबसे पहले इमैच्योर फॉर्म में बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोप्लास्टर्स आर व्हाट, दीज आर दी इमैच्योर। ये इमैच्योर होते हैं एंड डेवलपिंग होते हैं, मतलब आगे डेवलप होके ये प्लास्टर्स के मुख्तलिफ टाइप्स बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बन जाती है, क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। तो मतलब ये है कि प्लास्टर्स में जब तक ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नहीं बने होते, उनका जो इमैच्योर फॉर्म है वो प्रोप्लास्टर कहलाते हैं। सो दिस इज व्हाट, these are the proplasters are immature and developing plasters. ये immature और developing plasters हैं, immature and developing plasters। अच्छा, यही प्रोप्लास्टर्स क्या करते हैं? These proplasters then develop to form the following three types of plasters. मतलब ये हुआ कि ये प्रोप्लास्टर्स जब बड़े होते हैं तो इन प्लास्टर्स के 3 मेन टाइप्स हैं हमारे पास, ये बना लेते हैं। ये 3 मेन टाइप्स कौन से हैं इनकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी वो प्लास्टर्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या चीज है? ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट और ग्रीन कलरिंग मैटर। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टर्स के वो टाइप्स हैं जो ग्रीन इन कलर होते हैं। सो यू कैन से दैट दीज आर ग्रीन प्लास्टर्स, दीज आर ग्रीन प्लास्टर्स। अच्छा, ये ग्रीन प्लास्टर्स ग्रीन क्यों है? मैंने आपको कहा दे कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी वजह से जो है इनको दे हैव क्लोरोफिल्स, इसी वजह से इनको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। दे कंटेन्स क्लोरोफिल, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। एंड इसी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। इनका जो काम है मेन फंक्शन इज photosynthesis.
इनका मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। फिर दो स्टेप्स हैं, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये आगे बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ोगे आप लोग। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। याद रहे, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी की शक्ल में स्टोर किया जाता है केमिकल फॉर्म में। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और डार्क रिएक्शन के दौरान फिर ग्लूकोज बनता है, यानी फूड बनता है। तो मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस है, मतलब फंक्शन क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? प्लांट्स में खुराक की तैयारी करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन और प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड। अच्छा, ये मौजूद कहाँ होते हैं? दे आर मोस्टली फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट्स में ये मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे आर फाउंड इन स्टेम, लीव्स। ठीक है, मतलब स्टेम और लीव्स में बहुत ज्यादा कॉमनली मौजूद होते हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट वहां पे जो है हम कहते हैं कि लीव्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और किसी हद तक स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, वो होता है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो मीन्स कलर, यानी ये कलर प्लास्टिड्स है। अब कलर तो ग्रीन भी है, तो यहां पे जब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये वो प्लास्टिड हैं जो कलर्ड है लेकिन अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट द क्रोमोप्लास्ट आर व्हाट? दीज आर colored plastids other than green. These are colored plastids other than green. ग्रीन के अलावा जितने भी प्लास्टिड्स, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, वो फिर क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी इनमें ग्रीन के अलावा बाकी कलर्ड पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। रेड पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ब्लू पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वायलेट वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये पिगमेंट्स जो है, ये प्लास्टिड्स पाए कहाँ जाते हैं? सो दे आर फाउंड, द क्रोमोप्लास्ट्स आर फाउंड इन द फ्लावर पेटल्स। फ्लावर के पेटल्स में मौजूद होते हैं, प्लस रेपन्ड फ्रूट्स। जब खुराक फ्रूट्स जो हैं वो पक जाते हैं, मेवाजात थक जाते हैं, तो उनका कलर भी फिर वो मुख्तलिफ हो जाती है। यानी अगर आप सेब ले लें तो रेड हो जाता है, कुछ खुबानी ले लें तो येलो बन जाते हैं, आलू बुखारा जो है वो मैरून टाइप का रेडिश वो बन जाता है। तो ये क्या है कि रेपन्ड फ्रूट्स में, या इसके अलावा फ्लावर के पेटल्स को अगर आप देखें, फ्लावर के भी मुख्तलिफ कलर्स हैं। कुछ फ्लावर जो हैं वो रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये फ्लावर के पेटल्स में और रेपन्ड फ्रूट्स में मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, इनका काम क्या है? स्पेशली फ्लावर के पेटल्स के अंदर मौजूद होने की वजह से इनका बहुत ज्यादा अहम वो रोल होता है। फ्लावर के पेटल्स जितने खूबसूरत होंगे, इंसेक्ट्स इतने इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन में वो मुआइन होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि दे हेल्प इन व्हाट? देयर फंक्शन इज पॉलिनेशन। दे हेल्प इन पॉलिनेशन, यानी इनडायरेक्टली ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो टाइप है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। याद रहे, कलर्स हमारे पास यहाँ खत्म हो गए, ग्रीन इसमें और बाकी कलर्स इसमें आ गए। ल्यूकोप्लास्ट के लिए कोई कलर नहीं रहा, तो इसी वजह से ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कहते हैं कि दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता। अच्छा, नहीं होता तो फिर इनका काम क्या है? पर इससे पहले हम ये बात करें कि होते कहाँ हैं। सो दे आर फाउंड इन द स्टोरिंग ऑर्गन्स। प्लांट्स के जो स्टोरिंग ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ये होते हैं। यानी फर्ज किया, आप अगर पोटैटो ले लें, पोटैटो के ट्यूबर्स में ये होंगे, स्टेम में। आप बाकी गाजर मूली ले लें तो उसके रूट में होते हैं, क्योंकि वहां पे जो है खुराक स्टोर होता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड जहां होगा वहां ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका फंक्शन भी क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब डिपेंड करता है कि कौन सा, मतलब ये है कि कौन सा फूड इनमें स्टोर हो रहा है, कौन सी खुराक इसमें स्टोर हो रही है, उस लिहाज से इन ल्यूकोप्लास्ट के फिर टाइप्स हैं।
एक को हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो किस्म के प्लास्टिड्स हैं, एमाइलोप्लास्ट ये वो किस्म के प्लास्टिड्स हैं जिनमें स्टार्च, दे स्टोर्स स्टार्चेस को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ये स्टोर करते हैं। एलियोप्लास्ट वो हैं जो दैट स्टोर्स लिपिड्स, ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं। एंड प्रोटीनोप्लास्ट वो हैं दैट स्टोर प्रोटीन्स। तो मतलब ये हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच इज बीइंग स्टोर्ड बाय द ल्यूकोप्लास्ट देयर आर 3 टाइप्स, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स हैं। अच्छा, आगे हम जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में दिया गया, स्ट्रक्चर को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये आपस में एंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर आप क्रोमोप्लास्ट को अंधेरे में ले आए तो ये ल्यूकोप्लास्ट बन जाएंगे, इनका क्लोरोफिल वो हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है स्पेशली क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्लोरोप्लास्ट को आप धूप से अंधेरे में लाएंगे तो ये ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट को आप सनलाइट में लेके जाएंगे तो सनलाइट में ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है, इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे पास वो किस्म के प्रोप्लास्टिड्स या प्रोप्लास्टिड जो डेवलप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, वो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स जो लाइट के पड़ने पर कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उनको फिर नाम दिया जाता है इशोप्लास्ट, फिर उसे कहते हैं। तो ये एक और टाइप बन जाता है। बेसिकली इशोप्लास्ट अलग एक टाइप नहीं है, ये उन किस्म के ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं जो धूप के पड़ने पे क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं, उनको इशोप्लास्ट कहते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द शेप हो गया, साइज हो गया, डिफिनीशन और टाइप्स हो गए। अब स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, 2 मेम्ब्रेन में बंद है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात की थी। द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज वन, द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन याद रख लें, इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज स्मूथ, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसका इनर मेम्ब्रेन जो है दिस वन, इनर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ नहीं, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और कुछ स्पेशल सॉसर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह प्रिच होता है ना, सॉसर एंड कप्स। तो सॉसर जो है वो प्रिच को कहते हैं, प्रिच बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो सॉसर शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लिहाजा इनर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ नहीं है बल्कि दैट इज एनफोल्डेड, ये एनफोल्डेड है। अब दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है ये कहा जाता है कि अबाउट 25 से लेकर 75 एंगस्ट्रॉम ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का वो है, ठीक है, विड्थ है। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज 25 to 75 एंगस्ट्रॉम वाइड, विड्थ इसका जो है वो 25 से 75 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, अंदर आएंगे तो अंदर जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये जब फोल्ड हो जाता है, सोसर शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसमें एक सोसर शेप स्ट्रक्चर को, इस एक यूनिट को हम कहते हैं थाइलेकाइड, इसको थाइलेकाइड कहा जाता है। और ये थाइलेकाइड बहुत सारे इकट्ठे जब होते हैं दे फॉर्म ग्रेना, इस पूरे ग्रुप को फिर ग्रेना कहते हैं। याद रखिए एक ग्रेनम के अंदर नंबर ऑफ थाइलेकाइड जो है दैट इज 25 to 50 पर ग्रेनम। एक ग्रेनम के अंदर 25 से 50 थाइलेकाइड्स होते हैं। और इसी तरह एक क्लोरोप्लास्ट में ये जो ग्रेना है ये तकरीबन 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक ग्रेना मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे नोट भी कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा, ये सारे जो ग्रेना है और इनके थाइलेकाइड्स ये आपस में कनेक्टेड है कुछ खास किस्म के मेम्ब्रेन्स के जरिए। These membranes are called as intergrana या इनको लेमिनी भी कहते हैं। They are called as intergrana और लेमिनी। और यही लेमिनी, ग्रेना, थाइलेकाइड्स ये सारी चीजें फिर अंदर जो है एक एमार्फस फ्लूइड होता है उसमें डूबे हुए होते हैं। ये जो एमार्फस फ्लूइड है बाहर जो इसके इर्द गिर्द स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, फिर इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्लास्ट में हमने कहा कि ये ग्रीन इनमें क्लोरोफिल होता है, तो इनमें क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये जो थाइलेकाइड या ग्रेना है here the chlorophyll is found, यहाँ पे जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल is found here in the thylakoid and grana, ठीक है। और
स्ट्रोमा में जो है कोई भी फ्रेगमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं, दो स्टेजेस हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। बेसिकली लाइट रिएक्शन जो है ये होता है कहाँ पे, ग्रेना और थाइलेकाइड में, यहाँ पे परफॉर्म होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यहाँ होता है। और डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है, दैट इज परफॉर्म बाय द स्ट्रोमा, इन स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और फूड जो है वो उसकी तैयारी वो हो जाती है, फूड प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे आखिर में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में जो फंक्शंस हमने मेंशन किए वही फंक्शंस यहाँ लिख लें तो आपके पास फंक्शन सारे पूरे हो जाएंगे। फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है, हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाते हैं और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं। तो दे हेल्प इन द एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी प्लस एटीपी एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन। प्लांट्स के लिए खुराक तैयार करना और ग्लूकोज तैयार यानी फूड तैयार करना, ये किसका काम है, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। मतलब ये प्लास्टिड का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है, ये प्लास्टिड का फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। तो इसका एक फंक्शन तो ये बनता है कि दे इम्पार्ट colors to plant parts, plant body parts, प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को कलर्स इम्पार्ट करना, ये इनका काम है। और इसके अलावा पॉलिनेशन, अदर देन दैट पॉलिनेशन एक फंक्शन इसका बनता है। इसके अलावा तीसरा जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। सो प्लास्टिड का स्टोरेज, प्लास्टिड्स का ये फंक्शन हम जनरली प्लास्टिड्स के पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ फूड्स जो है, फूड चाहे प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या लिपिड्स हो, इनका स्टोरेज जो है वो भी प्लास्टिड्स परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द प्लास्टिड्स, जिसके मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह डिस्कस हो गए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।